हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस 10 मिनट सीरीज में आज हम जेआईबी के पीपीपी पेपर में कवर कर रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडीज के अकाउंट खोलते हैं तो उनके अकाउंट खोलने और उनके जो ऑपरेशन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें कवर कर रहे हैं, और इससे 1 या 2 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, जो गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडीज के अकाउंट होते हैं तो गवर्नमेंट की अपने को सिस्टम होता है जिसको हम गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांजिशन हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ट्रांजिशन होते हैं वो होते हैं ट्रेजरी रूल्स एंड अकाउंट कोड हैं गवर्नमेंट के, इससे ऑपरेट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट फाइनेंशियल हैंडबुक जो होती है उसके अकॉर्डिंग ये रोल प्ले होते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ बैंक्स इन गवर्नमेंट बिजनेस। रोल ऑफ बैंक्स इन गवर्नमेंट बिजनेस, अगर हम इसकी बात करें तो बैंक्स एक्ट एज एजेंट ऑफ, क्या होता है यहाँ पे, बैंक केवल एक एजेंट की तरह ये गवर्नमेंट बिजनेस यहाँ पर करता है। पे करता है, रिसीव करता है, कलेक्ट करता है और फंड को रेमिट करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस अगर हम बात करेंगे तो जब भी हम इनके अकाउंट खोलते हैं तो बैंकों को इनसे रिलेटेड क्या है, कॉपी ऑफ लेटर ऑफ अथॉरिटी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको जरूर ले लेना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर रिसीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने देखा था कि रिसीट और पेमेंट दोनों काम करता है। तो अगर रिसीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चालान इज प्रिस्क्राइब फॉर यूज फॉर रेमिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूज। तो गवर्नमेंट के ड्यूज को पे करने के लिए क्या है, चालान का एक सिस्टम बनाया गया है। की फीचर्स क्या होते हैं, मेड इन डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, मस्ट क्लियरली मेंशन नेचर ऑफ पेमेंट हेड। दो चीजें यार, किस तरह का पेमेंट और किस हेड में। हालांकि डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वाला अब जो है ई चालान भी होने लग गए। ट्रेजरी कंट्रोल की बात करें तो जो ट्रेजरी और सब्सिडरी है जब तक उसे ऑथराइज नहीं करते कि तब तक वो जमा नहीं होता। इसकी वैलिडिटी 10 दिनों तक होती है। आफ्टर 10 दिन जो है उसको फिर वापस रीवैलिडेट करना पड़ता है। एडिशनल रूल की बात करें तो बैंक कॉपी जो है मस्ट बी साइंड इन फुल। जो बैंक कॉपी रिटर्न होती है वो पूरे कैसे पूरे साइन करके वापस होती है। और चालान खो जाता है तो उसका कोई भी डुप्लीकेट इशू नहीं होता बल्कि उसका एक सर्टिफिकेट इशू होता है। हालांकि मैनुअल बात है, अब इसकी जरूरत है सच नहीं पड़ती है। पेमेंट बाय बैंक, अब यहाँ पे पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट हो सकता है चेक सिस्टम से किया जाए, जहां पर उसकी जो भी ड्रॉइंग लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। सेल्फ ड्रॉल अलाउड फॉर सैलरी और ऑफिस, अगर कोई वो अधिकारी जो है सैलरी के लिए या ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए कर रहा तो सेल्फ ड्रॉइंग भी अलाउड की कर दी जाती है। स्पेशल चेकबुक इशू होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कॉस्ट बॉन्ड बाय द बैंक। तो वो इसकी जो कॉस्टिंग होती है बैंक ही बियर करते हैं। ओवरड्राफ्ट के रूल, इसमें कोई भी ओवरड्राफ्ट पेमेंट नहीं किया जाता गवर्नमेंट के किसी भी अकाउंट में। क्रेडिट सोर्सेज, बजट एलोकेशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, सरकार के पास पैसा जो होता है बजट के द्वारा ही आता है। रिफंड ऑर्डर इशूड बाय द, कभी कभी टैक्स अथॉरिटी, चाहे सेंट्रल एक्साइज या कस्टम डिपार्टमेंट है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये जो है रिफंड ऑर्डर इशू करते हैं। पेमेंट कंडीशन, बैंकों को क्या करना है, बैंक मस्ट हैव चेक्स एडवाइस और एडवाइस आल्सो सेंड टू पे, यानी इतनी चीजें अगर होती हैं तभी बैंक पेमेंट कर पाता है। नेचर की बात करते हैं, रिफंड ऑर्डर्स आर क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो एक तरह के जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसी तरह के माने जाते हैं, लेकिन क्वासी हैं, आधे माने जाते हैं। नो स्टैम्प डिस्चार्ज रिक्वायर्ड। ठीक है। अगर हम पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट की बात करते हैं तो कौन खोलता है, सर्टेन डिपॉजिट क्या करते हैं, डिपार्टमेंट क्या करते हैं, चाहे फॉरेस्ट हो, लोकल फंड्स अथॉरिटी हो, वो क्या है अकाउंट खोलती हैं। फीचर क्या होता है, चेक्स प्रेजेंटेड डायरेक्टली टू द बैंक, ट्रेजरी इंटरवेंशन नॉट रिक्वायर्ड। किसकी बात कर रहे हैं, जब हम इनमें पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं कुछ खास डिपार्टमेंट है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे वो करंट अकाउंट खोले जाएंगे। बैंक मस्ट रिकॉर्ड, क्या करना है कि अथॉरिटी फॉर ओपनिंग लेनी है, अथॉराइज सिग्नेटरी के साइन लेने हैं, चेक बुक की डिटेल्स और ड्राइंग लिमिट भी बतानी है। वैलिडिटी इन सब चेकों की हमेशा 3 मंथ ही होती है। पर्सनल नेम के अकाउंट जो खोले जाते हैं ओपन बाय ऑफिशियल फॉर स्पेसिफिक डिस्बर्समेंट, क्लोज आफ्टर द पर्पज, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ये खोले जाते हैं। रूल की अगर हम बात करते हैं, इन रूल अकाउंट को खोलने के रूल की बात, यूज ओनली फॉर परमिटेड पर्पज, जिस पर्पज के लिए परमिट है उसी पर्पज के लिए अकाउंट खुलेगा। रिसीट ओनली फ्रॉम द स्पेसिफाइड सोर्सेस, पैसा वहीं से आएगा। पेमेंट ओनली टू द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, यानी कि जिसका स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को ही पेमेंट किया जाता है इसका। अकाउंट टाइटल मस्ट इंडिकेट गवर्नमेंट नेचर। ऑन चेंज ऑफ द ऑथराइज ऑफिसर फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन आर रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे, फॉर्म होगा, सिग्नेचर कार्ड होगा,
गवर्नमेंट ऑर्डर होगा जिसके विषय कहा गया है कि अकाउंट खोलेंगे, किसका पर्पज क्या, सोर्स ऑफ फंड क्या, यूज ऑफ फंड क्या होगा। दोस्तों पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो पीडीएफ नोट्स की मदद से अपना जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। हमारे जो वेरियस कोर्सेस हैं nstoolschoolofbanking.com पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिल सकते हैं, आप वहां ब्राउज कर सकते हैं। दोस्तों जो अभी हमने कवरेज दी है इस पे हम बेस कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच रूल गवर्न सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा जो है रूल गवर्न होता, कौन से रूल से किया था। तो अभी हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट कंपाइलेशन ऑफ ट्रेजरी रूल्स एंड अकाउंट कोड्स की वजह से हमारा ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन गवर्न होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द चालान आफ्टर इट इज पास बाय द ट्रेजरी, अगर ट्रेजरी किसी चालान को पास कर देती तो उसका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है। तो हमने दोस्तों देखा था 10 दिन होता है। ट्रेजरी ऑफिसर अगर किसी चालान को पास करता है तो उसकी वैलिडिटी पीरियड कितनी होती है, 10 दिन होती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट चेक एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, गवर्नमेंट चेक और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में क्या चीजें करेक्ट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इशू चेक बियॉन्ड ड्राइंग लिमिट, बिल्कुल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इशू चेक विद इन द ड्राइंग लिमिट एंड नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बिल्कुल ठीक है। ओवरड्राफ्ट इज अलाउड, बिल्कुल नहीं अलाउड है। सेल्फ ड्रॉन चेक नॉट परमिटेड एंड ओवरड्राफ्ट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर द सैलरी पेमेंट, बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, केवल हमारा बी वाला अकाउंट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिफंड ऑर्डर इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दे आर फुल्ली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल नहीं है। दे आर क्वासी नेगोशिएबल एंड रिक्वायर ओनली चेक विदाउट एडवाइस, नहीं, एडवाइस चाहिए इसके साथ। दे आर क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड पेमेंट रिक्वायर्ड बोथ चेक एंड रिलेटेड एडवाइस, बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कई ऑप्शन में से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। रिगार्डिंग पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट, जो हम कुछ डिपार्टमेंट में हमने देखा था ना खोल लेते हैं, पीडी अकाउंट्स आर ओपन एज सेविंग अकाउंट, ट्रेजरी इंटरवेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑथराइज्ड पीडी अकाउंट, checks issued under PD account are valid for 3 months, PD account can be opened only by the सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो हमने देखा था कि एक तो ये वाली बात जो है कि सेविंग बैंक अकाउंट बिल्कुल नहीं खुलता है, पहली बात। ट्रेजरी इंटरवेंशन नॉट रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ पीडी अकाउंटों के लिए ट्रेजरी की जरूरत नहीं पड़ती। चेक इशूड अंडर पीडी अकाउंट वैलिड फॉर 3 मंथ, बिल्कुल ठीक है। कैन बी ओपन ओनली फॉर बाय द, ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि 2 और 3 आर करेक्ट, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विद रेफरेंस टू द रूल ऑफ ओपनिंग गवर्नमेंट बॉडी पब्लिक बॉडी अकाउंट कंसीडर द फॉलोइंग, अकाउंट मस्ट बी यूज्ड बाय द परमिटेड पर्पज, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए खोला जाएगा। रिसीट में कम फ्रॉम एनी सोर्स इफ अप्रूव्ड बाय द ब्राह्मण, नहीं, एनी सोर्स से नहीं होता, उसमें सोर्सेज जो होती हैं उसमें पहले से ऑथेंटिकेटेड होती हैं। टाइटल मस्ट बी क्लियरली इंडिकेट गवर्नमेंट नेचर, बिल्कुल किस नेचर का अकाउंट है बताना पड़ेगा हमको। ऑन चेंज ऑफ ऑथराइज ऑफिसर मस्ट बी क्लोज, ना, चेंज में क्या होता है, अकाउंट क्लोज नहीं होता है, उसके लिए क्या होता है, वो फर्दर इंस्ट्रक्शन जो है हमको उसमें चाहिए होती है, क्या होती है, फर्दर इंस्ट्रक्शन उसको हमको चाहिए होती है, ठीक है। अकाउंट जो है कंटिन्यू रहता है, क्लोज नहीं रहता, फर्दर इंस्ट्रक्शन के साथ चल जाता है। तो इसमें हमारा कौन सा है, हमारे केवल एक और थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट। दोस्तों ये सेशन हमारा आज का पूरा होता है, अगर आपको सही लगा तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कुछ आप लिखना कमेंट करना चाहते हैं तो उस मेल बॉक्स में आप कर सकते हैं। और आप सभी लोग इस लेक्चर के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और यूजफुल लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।